तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को क्या दिया हुआ है, 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z। शो करना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेट 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z इक्वल टू k। ठीक है, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू अपन लिख सकते हैं k, 3 टू द पावर y इक्वल टू लिख सकते हैं k, और 6 टू द पावर माइनस z इक्वल टू लिख सकते हैं k। ठीक है, तो 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k टू द पावर 1 बाई एक्स, इसको मान लो इक्वेशन 1। पावर जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट शिफ्ट होगा तो पावर क्या हो जाएगा, रिवर्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे x था तो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। 3 इक्वल टू k टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई वाई, मान लो इक्वेशन 2। 6 इक्वल टू लिख सकते हैं k टू द पावर माइनस 1 बाई z इक्वेशन। वी नो 2 इंटू 3 अगर करते हैं तो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। तो 2 के जगह क्या लिख सकते हैं, k टू द पावर 1 बाई एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। 3 के जगह k टू द पावर 1 बाई वाई फ्रॉम इक्वेशन 2। 6 के जगह k टू द पावर माइनस 1 बाई जेड फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अब बेस हमारा सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1 बाई जेड। ठीक है, अब बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई। तो बेसिकली 1 बाई जेड जब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये अपने को प्रूव करना था, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, कोई इशू इसके अंदर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने को सिचुएशन दिया हुआ 3 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर y इक्वल टू 75 टू द पावर z। ठीक है, प्रूव करना है एक्स वाई इक्वल टू z इंटू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या कंसीडर करेंगे, अगेन k कंसीडर करेंगे। 3 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर y इक्वल टू 75 टू द पावर z k के बराबर। ठीक है, तो 3 टू द पावर x इक्वल टू k, 5 टू द पावर y इक्वल टू k, 75 टू द पावर z इक्वल टू k। अगेन पावर को शिफ्ट कर दो तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वेशन 1 मान लो। 5 इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई वाई इक्वेशन 2 मान लो। 75 इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई z इक्वेशन। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अपने को कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, 3, 5 और 75 हमारे पास है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई इक्वल टू जेड 2x प्लस वाई। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 3 इंटू 5 इक्वल टू 75 बना सकते हैं। 25 इंटू 3 75 होता है। ठीक है, ये जो नंबर्स अपने पास दिया हुआ है इन्हीं का यूज करके अपने को कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो वी नो वी कैन राइट 3 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 75। ठीक है, 3 की जगह क्या लिखेंगे, k टू द पावर 1 बाई एक्स। 5 की जगह क्या लिखेंगे, k टू द पावर 1 बाई वाई। अगेन 5 की जगह k टू द पावर 1 बाई वाई। 75 की जगह k टू द पावर 1 बाई 7। ठीक है, अब ये सबको प्लस कर दो तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई वाई क्या हो जाएगा, 2 बाई वाई इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई जेड। बेस हमारा सेम है तो पावर इक्वल हो गया, 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई जेड। तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आ जाएगा, एक्स वाई, तो हो जाएगा मेरे पास y प्लस 2x इक्वल टू 1 बाई जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, z टाइम्स y प्लस 2x। ये प्रूफ करना था अपने को इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, कोई इशू इसके अंदर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे सिमिलर सिचुएशन दिया हुआ है तो अगेन इसको k के बराबर मान लो। 2.381 टू द पावर x इक्वल टू 0.2381
टू द पावर वाई 10 टू द पावर z इक्वल टू k, ठीक है। तो 2.381 इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई एक्स डायरेक्टली लिख रहे हैं हम ये इक्वेशन 1। 0.2381 इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई वाई इक्वेशन 2, फिर 10 इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई z इक्वेशन। तो दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। अब एक चीज देखो, इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3 मतलब 0.2381 और 10 को मल्टीप्लाई करेगा तो 2.381 के बराबर आएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 0.2381 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.381। तो 0.2381 की जगह क्या लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाई वाई, 10 की जगह क्या लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाई z और k टू द पावर 1 बाई x, ठीक है। तो k टू द पावर क्या हो जाएगा 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो बेसिकली आ जाएगा मेरे पास 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई एक्स। यही अपने को प्रूफ करना था। तो इशू इसके अंदर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे अपने को सिचुएशन दिया हुआ है a टू द पावर x इक्वल टू a बाई k टू द पावर y इक्वल टू k टू द पावर n। प्रूफ करना है 1 बाई x माइनस 1 बाई y इक्वल टू 1 बाई n, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या करो, a टू द पावर x a बाई k टू द पावर y इक्वल टू k टू द पावर m, इसको मान लो कैपिटल P के बराबर। यहाँ पे k के बराबर इसलिए नहीं माना बिकॉज ऑलरेडी k एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे P के बराबर मान लो। तो a टू द पावर x इक्वल टू कैपिटल P, तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं p टू द पावर 1 बाई एक्स, ये मान लो इक्वेशन 1। नेक्स्ट a बाई k टू द पावर y इक्वल टू कैपिटल P, तो a बाई k इक्वल टू p टू द पावर क्या हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। k टू द पावर m इक्वल टू कैपिटल P, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा p टू द पावर, चलेगा। तो इशू इसके अंदर, ठीक है। अब सिनेरियो को समझो, यहां पे अपने को प्रूफ क्या करना है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई एम। तो अगर अपन इक्वेशन के बराबर है ना, तो a डिवाइडेड बाई, हाँ ओके, देखो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करते हैं, ये इक्वेशन 3 के बराबर होगा। कैसे होगा देखो समझो, a डिवाइडेड बाई a बाई k इक्वल टू k के बराबर होगा, बिकॉज a कैंसल आउट हो गया और k हमारा ऊपर चला गया, लिख सकते हैं। अब ये जो a है इसके जगह क्या लिख सकते हैं p टू द पावर 1 बाई एक्स। ये जो a बाई k है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं p टू द पावर 1 बाई वाई, और ये जो k है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं p टू द पावर, क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेस हमारा क्या है सेम है, डिवीजन हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो p टू द पावर क्या लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू p टू द पावर 1 बाई एम। बेस हमारा सेम है तो पावर इक्वल हो गया, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रूफ हो गया। तो इशू इसके अंदर क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है x टू द पावर a इक्वल टू y टू द पावर b इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर c। प्रूफ करना है ab इक्वल टू c टाइम्स a प्लस b, ठीक है। तो लेट अगेन x टू द पावर a इक्वल टू y टू द पावर b इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर c, किसके बराबर k के बराबर, ठीक है। तो x टू द पावर a इक्वल टू k, y टू द पावर b इक्वल टू k, एक्स वाई टू द पावर c इक्वल टू k, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाई ए, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं k टू द पावर, और एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाई c। ये मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 के बराबर होगा, x इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई,
ठीक है। तो x इंटू वाई इक्वल टू अपन लिख सकते हैं एक्स वाई। तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, k टू द पावर 1/a। y की जगह क्या लिख सकते हैं, k टू द पावर 1/b। एक्स वाई की जगह k टू द पावर 1/c। ठीक है। तो बीच में मल्टीप्लीकेशन है, पावर प्लस हो गया, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू k टू द पावर। ठीक है। बेस हमारा सेम है, तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ए बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी इक्वल टू सी टाइम्स ए प्लस बी। यही प्रूव करना था अपने को क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है सबका, कोई इशू इसके अंदर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का 1 देखो। 13 का 1 पे अपने को दिया हुआ क्या है, 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर y इक्वल टू 8 टू द पावर z। और x y z किसके बराबर दिया हुआ है, 288 के बराबर। प्रूफ करना है 1/2x 1/4y 1/8z का जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा, 11/96 के बराबर। तो इस केस में जो गिवन कंडीशन है, पहले इसको इस तरीके से लिख लो, सबको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 2। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर। ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 2y इक्वल टू 2 टू द पावर 3z। ठीक है। बेस हमारा सेम है तो पावर इक्वल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। अब 3 वेरिएबल है, इन सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करो, सबको x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। तो x इक्वल टू, एक बार लो 2y, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x/2। ठीक है। फिर इसके में x इक्वल टू ले लो 3z, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3। क्लियर। अब गिवन क्या है मेरे पास, x y z किसके बराबर दिया हुआ है, 288 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है। तो x जैसा है वैसा रहने दो। y की जगह क्या लिख सकते हो, x/2। z की जगह क्या लिख सकते हो, x/, तो दिक्कत कंप्लीटली पूरा x के टर्म्स में आ गया। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 288 इंटू क्या हो जाएगा, 6। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 288 इंटू 6। पहले 288 को ब्रेक कर लो आप। 288 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 2144, फिर 272, 236, 218, 9 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2। क्लियर। 288 को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, और 6 है हमारे पास, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा मेरे पास, x टू द पावर 3, 2 टू द पावर 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 टू द पावर 3। तो x टू द पावर 3 है मेरे पास, इनका पावर को मेरे को सेम करना है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3, इस तरीके से लिख सकता है क्या, चलेगा, आया ना। क्लियर। अब पावर हमारा सेम है, इसको हम थोड़ा बाहर लिख देते हैं। पावर हमारा सेम है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3। तो बेसिकली x इक्वल टू कितना हो गया, 12। कोई दिक्कत। अब x का वैल्यू अगर 12 है तो y और z का वैल्यू निकल जाएगा इधर से, इसको पुट करो तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6। 12/3 कितना हो जाएगा, 4। तो x y z तीनों का वैल्यू मेरे पास आ गया, 12, 4 और 6। अब मेरे पास LHS क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। LHS में मेरे पास है क्या, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z। ठीक है। x का वैल्यू 12 साइड में लिख लेता है, y का वैल्यू 6 और z का वैल्यू। ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, तो x के जगह जब 2 पुट करोगे तो 12 2 जा
24 प्लस 4 इंटू ये भी 24 प्लस 8 4 जा 32। क्लियर ये चीज। तो 24 और 32 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 24 32 का एलसीएम में क्या आएगा, 2 12 टाइम्स 16, 2 6 टाइम्स 8 टाइम्स 2 3 और 4। तो कितना हो गया, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 96। क्लियर। 24 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स 32 3 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा 11 बाई, यही अपने को प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सेकंड पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट की तरह सेम है। सेम तरीके से आपको करना है, 2 टू द पावर x 4 टू द पावर y 8 टू द पावर z दिया। तो पहले कंप्लीटली 2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, तो x y z का रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है, x y z का जैसे रिलेशन है फिर उसके बाद में आप पुट कर दो वैल्यू को। तो आपका वैल्यू आपको प्रूव करना है, x इक्वल टू 7/16, y इक्वल टू 7/32, z इक्वल टू 7/48। तो ये आप लोग होमवर्क के हिसाब से ट्राई करके देखना, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में बताना, और जो यूट्यूब में देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 का 1, x इक्वल टू 3 टू द पावर 2/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 2/3 दिया हुआ। प्रूफ करना 9x³ माइनस 27x इक्वल टू 82, ये प्रूफ करना, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 3 टू द पावर 2/3 है, 3 टू द पावर माइनस 2/3, तो ये 3 टू द पावर 2/3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 2/3 रहने दिया, चलेगा। अब दोनों तरफ पावर में 3 है, इसलिए हम क्या करेगा, क्यूबी बोथ साइड, ठीक है। तो x माइनस 3 टू द पावर 2/3 का होल क्यूब, 3 टू द पावर माइनस 2/3 का होल क्यूब, चलेगा। अब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, a माइनस बी माइनस 3ab, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये इसका फॉर्मूला होता था a माइनस बी होल क्यूब का, आया ना, होता था। तो अब देखो इधर यही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स क्यूब, एक तो इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3 टू द पावर 2/3 का होल क्यूब, तो ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 3 टू द पावर, क्लियर, इंटू क्या था a माइनस बी, तो क्या होगा x माइनस 3 टू द पावर, हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे 3 3 कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या 3 टू द पावर माइनस 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 टू द पावर 2। अब इधर ध्यान देना, एक्स क्यूब, ये 3 3 भी कैंसल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 3 टू द पावर 2/3, ये जो पोर्शन है इसके जगह हम क्या लिख सकता है, ये लिख सकता है, तो क्या आ जाएगा 3 टू द पावर माइनस 2/3 इक्वल टू 1/9। अब इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें, 3 टू द पावर 2/3 और एक 3 टू द पावर माइनस 2/3 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 1 बन गया। भाई दोनों का पावर को अगर प्लस करेगा तो एक पॉजिटिव 2/3 एक नेगेटिव 2/3 है, तो क्या हो जाएगा 0, एनीथिंग टू द पावर 0 1। तो मेरे पास क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस 9 माइनस 3x इक्वल टू, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x³ माइनस 81 माइनस 27x इक्वल टू 1, तो 9x³ माइनस 27x
इक्वल टू, ये प्रूफ करना था, चेक कर लो, 9x³ माइनस 27x इक्वल टू 82, ये आप लोग को प्रूफ करना था, हाँ या ना? क्लियर यहाँ तक कोई इशू? तो 14 का 1 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिया। आप लोग के लिए खाली इतना होमवर्क है, एक तो 13 का 2 होमवर्क दिया था, ठीक है, दूसरा 14 का 2, 3, 4 ट्राई करके देखो, नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से करें, 2, 3, 4 इतना ट्राई करके देखना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, एंड विल कंप्लीट दिस कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। तो 14 का 1 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का 2 से। 14 का 2 में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 प्लस 4 टू द पावर 1/3, प्रूफ करना है a³ माइनस 6 a किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे देखो a माइनस 2 टू द पावर 1/3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4 टू द पावर 1/3, देन क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। तो a माइनस 2 टू द पावर 1/3 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, a³ माइनस 2 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब दैट इज b³ माइनस 3ab दैट इज 3 इंटू a इंटू 2 टू द पावर 1/3 और a माइनस 2 टू द पावर 1/3। क्लियर है, यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट हो गया तो 4 के बराबर हो गया। तो अब ये लिखेंगे, अभी इसको ऐसे लिख लिया, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3 इंटू a इंटू 2 टू द पावर 1/3। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये 2 को राइट हैंड साइड पे भेज दो, तो कितना हो जाएगा, a माइनस 3 a टू द पावर, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1/3, 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, सो इट विल बी 2 टू द पावर 2/3 इक्वल टू 6। तो a³ माइनस 3a, इनका जो पावर इसको ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 3/3 दैट इज 1, सो इट विल बी इंटू 2, सो बेसिकली a³ माइनस 6a इक्वल टू 6। यही प्रूफ करना था अपने को क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है? सो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, x इक्वल टू 5 माइनस 5 टू द पावर 2/3 माइनस 5 टू द पावर 1/3, प्रूफ करना है x³ माइनस 15x² प्लस 60x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो था, क्वेश्चन सॉरी ये तो हम 4 लिख लिया, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 1 और 2 के तरह ही है, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा ही है, तो वो आप लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 5 माइनस 5 टू द पावर 2/3 माइनस 5 टू द पावर 1/3, ठीक है। प्रूफ करना है x³ माइनस 15x² प्लस 60x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आप लेके आ सकते हो, x माइनस 5 टू द पावर, सॉरी ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 5 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 5 माइनस 5 टू द पावर 2/3 इधर रह जाएगा, ठीक है। रुक जाओ, यहाँ पे एक काम करो, इसको ले आओ, x माइनस 5 इक्वल टू इधर बचेगा माइनस 5 टू द पावर 2/3 माइनस 5 टू द पावर 1/3, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड करो अभी, क्यूबिंग बोथ साइड, तो x माइनस 5 का होल क्यूब माइनस कॉमन आ गया, 5 टू द पावर 2/3 माइनस 5 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस, सॉरी, ठीक है। तो a माइनस b होल क्यूब लगाएंगे तो x³ प्लस माइनस 125
फिर इसके अंदर -3 इंटू एक्स इंटू 5 और x -5, करेक्ट है। फिर इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5⁻²/3 का होल क्यूब प्लस 5⁻⁻1/3 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 5⁻²/3 5⁻1/3 5⁻2/3 प्लस 5⁻1/3। सही है। x³ -125 -5×3 = 15x x -5, ठीक है। ये x -5 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, तो ये x -5 की जगह पुट कर दो, -5⁻2/3 -5⁻1/3, ठीक है, इक्वल टू, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 5 प्लस 3 इंटू 5⁻2/3 और 5⁻1/3, इनको ऐड करोगे, इनका पावर को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2/3 प्लस 1/3 3/3, इट इज 1, ठीक है ना। तो 5 इंटू 3 हो गया, या सॉरी 5 ही रहने दो, ठीक है। अब x³ -125 माइनस 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 प्लस 15x इंटू 5⁻2/3 माइनस माइनस प्लस 15x इंटू 5⁻1/3, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 5×3 = 15 इंटू 5⁻2/3 और 15 इंटू 5⁻1/3, चलेगा। x³ -125 प्लस 15 इंटू x इंटू 5⁻2/3 प्लस 15 इंटू एक्स इंटू 5⁻1/3, ये सबको एक तरफ ले आओ, -30 है तो कितना हो जाएगा +30, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो, और प्लस 15 इंटू 5⁻2/3, ठीक है, प्लस 15 इंटू 5⁻1/3 इक्वल टू 0, क्लियर। अब देखो x³ -125 है और प्लस 30 है, तो -125 प्लस 30 कितना हो जाएगा -95, ठीक है। अब इसको कंसीडर करो 15 इंटू x⁻2/3 और इसको कंसीडर करो, तो यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हो, देखो 15 इंटू 5⁻2/3 को कॉमन ले लो, ठीक है, बचेगा क्या आपके पास x+1, क्लियर। और कुछ तो गड़बड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का 1 पे अपने पास क्वेश्चन है a इंटू क्यूब रूट ऑफ x² b इंटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे देखो a इंटू क्यूब रूट ऑफ x² प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू अपन लिख सकते हैं -c, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a इंटू, इसको हम ऐसे लिख देते हैं x² पावर 1/3 b x के पावर -c का होल क्यूब। तो अब a³ प्लस b³ a इंटू x² a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू x⁻2/3 3ab 1/3
और करेक्ट है, इक्वल टू माइनस सी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसके जगह ये वाला जो पोर्शन है इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस सी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब, ये 3 3 कैंसिल आउट तो एक्स स्क्वायर, प्लस बी क्यूब, ये 3 3 कैंसिल आउट तो एक्स, प्लस इनको अगर सॉल्व करेंगे एक्स टू द पावर 2/3 और एक्स टू द पावर 1/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स खाली, तो 3ab और ये पोर्शन की जगह सी, तो क्या आ जाएगा आंसर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस सी, बी क्यूब एक्स माइनस 3abc x इक्वल टू माइनस सी क्यूब। तो ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स, ये सी क्यूब को इधर ले आओ, इक्वल टू 3abc x। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो दिक्कत इसके अंदर किसी को, 15 का 2 में अपने को प्रूव करना है a to the power 1/3 plus b to the power 1/3 plus c to the power 1/3 equal to 0। प्रूफ करना है a plus b plus c का होल क्यूब इक्वल टू 27 टाइम्स a b c। ठीक है, तो a to the power 1/3 plus b to the power 1/3 equal to minus c to the power, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, तो a to the power 1/3 plus b to the power 1/3 का होल क्यूब इक्वल टू माइनस c to the power 1/3 का, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू, ठीक है, यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट तो माइनस सी, और इस केस में ये 3 3 कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 3a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 1/3, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस सी टू द पावर। क्लियर, तो अब ये c को इधर ले आओ, a प्लस बी प्लस सी, और ये बाकी टर्म को इधर लेके चला तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 3a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 1/3 c टू द पावर 1/3, राइट हैंड साइड पे क्या तो पॉजिटिव बन गया। अगेन क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब 27, 1/3 b 1/3 से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a b से बचेगा, यही अपने को प्रूफ करना था। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये है, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ रूट ओवर 2+1 माइनस क्यूब रूट ऑफ रूट ओवर 2-1। तो इसमें क्या करो, x प्लस क्यूब रूट ऑफ रूट ओवर 2-1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे रहेगा क्यूब रूट ऑफ रूट ओवर 2+1। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 2-1। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो रूट ओवर 3 1/3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ रूट 2-1 एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ रूट 2-1 इक्वल टू, इस केस में भी क्यूब रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, रूट ओवर 2+1। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस ये रूट ओवर टू खत्म, ये कितना आ जाएगा, ये 1 को भी इधर ले आओ तो -2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू रूट ओवर 2-1 टू द पावर 1/3, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 2
इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है, √2 + 1 का क्यूब रूट। अच्छा जस्ट सेकंड, जैसे मैंने पूरा रूट लगा दिया इधर, ये सिर्फ रूट इधर होगा, √2 + 1⁻⁴ चलेगा, क्लियर। अब देखो x³ - 2, ठीक है, वो 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया ना, इधर एक -1 था ना, तो -1 और 1 इधर आया तो -2 बन गया, ठीक है, +3 × x। अब यहाँ पे पावर हमारा सेम है तो इनको एक साथ लिख सकते हैं ना, √2 - 1 √2 + 1 पावर 1/3, ठीक है। तो x³ - 2 + 3x, अब इसमें a-b और a+ भी लग जाएगा, a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 पावर 1/3, तो 2 - 1 होता है 1, 1⁻⁴ इज ऑलवेज, तो x³ प्लस प्रूफ क्या करना था, 3x = कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्वेश्चन नंबर 15 का 4 एक होमवर्क रहेगा, ठीक है। 16 का 1 एक बार देखो, 16 का 1 पे अपने को दिया हुआ है x⁻n³, उसके पावर में है n, सॉरी m लिख दिया मैंने, इसके पावर में है n, ठीक है, और x⁻3n और उसके पावर में है 3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x⁻n, ये 3n हो जाएगा, आया ना, हो जाएगा, बिकॉज जो भी पावर में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, = x⁻3, ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 है, आया ना। देखो सिनेरियो ऐसा है, अगर मेरे पास a⁻m उसके पावर में n, ठीक है, ये अगर रहता तो हम लोग क्या कहते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते ना, amn। तो सिमिलरली x⁻n³ है और उसके पावर में n है, तो ये जो पावर है इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो पावर्स में है, सिमिलरली इधर भी इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। तो अब इस केस में देखो, यहाँ पे x बेस है, यहाँ पे x बेस है इक्वल, तो n⁻3n इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अगेन हमारा पावर क्या है, सेम है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, n+1 n⁴, तो n की जगह हम लोग पुट करेंगे 3, 3 + 1 क्या हो गया 4, 3 क्लियर। तो 3⁴ उसके पावर में 1/4 कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या हो गया, यही अपने को प्रूफ करना था। कोई दिक्कत किसी को, देखो फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पे सिनेरियो देखो, सिनेरियो ऐसा था, x, ठीक है, उसके पावर में n³, ठीक है, और उसके भी पावर में है n, तो जो भी पावर में रहेगा ना, अब यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, n का पावर है 3 और उसके ऊपर फिर n लगा हुआ है, तो ये 3 और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर ये चीज। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये सिनेरियो हमारे पास रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 16 का 1। 16 का सेकेंड पार्ट में अपने को क्या दिया हुआ है, a⁻m उसके पावर में n है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत। फिर a⁻m और उसके पावर में n है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये चीज को समझना, ठीक है ना, m और उसके भी पावर में n है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब इस केस के अंदर यहाँ पे ध्यान से देना, a बेस हमारा सेम है, तो mn की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, m⁻n
कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर ये चीज? ठीक है। प्रूफ जो करना है इस पे एलएचएस पार्ट हमारे पास क्या हो गया, ये m टू द पावर n-1 n टू द पावर, ठीक है। इसको क्या हम अलग अलग लिख सकते हैं कि m टू द पावर n इंटू m टू द पावर -1, कोई दिक्कत इसमें? फिर इंटू n टू द पावर m और n टू द पावर -1, ऐसे लिख सकता है। अब ये जो m टू द पावर n है इसकी जगह हम क्या लिख सकता है, mn लिख सकता है। मान लो इक्वेशन बन गई, तो m इंटू m टू द पावर -1 n टू द पावर m और n टू द पावर -1। क्लियर है? अब ये वाला m और ये m-1 ये अगर यदि मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या होगा, 1 आया ना, बिकॉज m है इंटू 1/m लिख सकते हैं m टू द पावर -1 को। फिर ये n और ये n माइनस को देखो, n है और 1/n लिख सकते हैं, इंटू बचा क्या, n टू द पावर m बचा। क्लियर है? ये खत्म ये खत्म, तो अपने को प्रूफ क्या करना था, दिस शुड बी इक्वल टू n टू द पावर m, सॉरी यहाँ पे m लिखना भूल गया, यही अपने को प्रूफ करना था। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है। 4 टू द पावर x-1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x-5 अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 टू द पावर x-1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2, और इसके पावर में क्या है, x-1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x-5। देन ये 2x-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2x-2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x-5। अब यहाँ पे हमारा बेस जो है वो सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो 2x-2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, x-5। सो फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2x-x विल बी x and -5 plus 2, so answer will be x equal to -3। क्लियर एकदम? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 टू द पावर x इक्वल टू 16 के पावर में 2 और उसके पावर में क्या है, 3x है, ठीक है। तो 2 टू द पावर x को इस तरीके से लिखेंगे, ये जो 16 है इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, फिर इसके पास पावर में है 2 टू द पावर 3x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 2x ये जैसा है वैसा रखेंगे, 2 टू द पावर 4 ये जो 4 है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 2 टू द पावर क्या बन जाएगा, 3x। अब ये हमारा बेस जो है ये सेम है तो पावर को इक्वल लिख सकते हैं, सो इट विल बी 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 इंटू 2 टू द पावर 3x, ठीक है। तो 2 टू द पावर x, ये जो 4 हमारे पास है इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3x। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन है बीच में तो पावर प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 3x प्लस 2। तो अगेन बेस हमारा सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू 3x प्लस 2, सो -2x इक्वल टू 2, x की वैल्यू मेरे पास फाइनली क्या आ गई, इट इज -1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 36। तो 4 टू द पावर x प्लस 2 को अपन लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू x प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 36। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 2x इंटू 2 टू द पावर 2, इसको अलग अलग कर लिया, ठीक है। then 2 to the power 2x into 2 to the power 1 इक्वल टू मेरे पास आ गया इक्वल टू 36। तो 2 to the power 2x को अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा मेरे पास 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 1 इक्वल टू 36। सो 2 to the power 2x इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 36, ठीक है। सो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, 2 to the power 2x इक्वल टू 36/6 कितना होता है, इट इज इक्वल टू 6, ठीक है। जस्ट x प्लस 2 था ना, x प्लस 1 था, ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इट विल बी 4, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, सो इधर आ जाएगा ये 4
और 16 ये हो जाएगा 18, ठीक है। फिर 36/18 हमारे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो 2 to the power 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 to the power -1। बेस अगेन सेम है मेरे पास, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, -1/2। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 to the power x+2, इसको जैसा है वैसा लिख दो। 7 to the power x+1 है, नीचे 7 है, ठीक है। तो 7 to the power x+1 -1 हो जाएगा। -14 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 into 7 into 7 to the power x-1 +2 into 7 to the power x इक्वल टू 48, ठीक है। तो 7 to the power x+2 माइनस +1 - 1 खत्म, तो ये बचा 7 to the power x -2 इंटू, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो +1 - 1 खत्म हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 7 to the power x +2 इंटू 7 to the power x इक्वल टू 48। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब इनमें से क्या बचेगा, 7 to the power x को अगर कॉमन लेते हैं तो 7² -1 यही बचेगा, ठीक है। या एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे, 7 to the power x, इनको अलग अलग कर लिया, 7 to the power 2 माइनस 7 to the power x इक्वल टू 48, सही है। 7 to the power x को कॉमन ले लिया, 7² -1 इक्वल टू 48। तो 7 to the power x इंटू कितना हो जाएगा, 48 इक्वल टू 48। तो ये खत्म। तो 7 to the power x इक्वल टू मेरे पास आ गया 1। तो 1 अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 7 to the power x इक्वल टू 7 to the power 0 लिख सकता हूँ, ताकि हमारा बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। अब बेस हमारा सेम हो गया तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 0, सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 2 to the power x इंटू 6 to the power y इक्वल टू 24, और दूसरा है 2 to the power 2x 3 to the power y इक्वल टू 48, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखो 2 to the power x लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 to the power y। अब ये जो 24 है इसको भी 2 और 3 के केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 into 3, ठीक है। तो 2 to the power x इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो 2 to the power y इंटू क्या बन जाएगा, 3 to the power y इक्वल टू 2 to the power 3 into 3। अब यहाँ पे बेस हमारा सेम है तो इनके पावर को प्लस कर दो, तो 2 to the power क्या बन जाएगा, x+y इंटू 3 to the power y इक्वल टू 2 to the power 3 into 3। अब जो हमारा 2 वाला पोर्शन है इसको आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो। 3 वाला पोर्शन है इसको कंपेयर कर लो, तो हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगा, 2 to the power x+y इज इक्वल टू 2 to the power 3, 3 to the power y इक्वल टू 3 to the power 1। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 1। दूसरा केस में क्या है, x+y इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी 2। क्लियर ये चीज। अब यहाँ पे हमारा आंसर तो आ चुका है, अब दूसरा जो पार्ट है उससे भी एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। तो 2 to the power 2x इंटू 3 to the power y, 48 को क्या लिख सकते हैं अपन, 24 into 2। तो 24 को हम लोगों ने लिखा था 2 to the power 3, तो यहाँ पे 2 to the power 4 कर दो, इसको 16 कर दो, 2 to the power 4 into 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे कंपैरिजन कर लो, तो 2x इक्वल टू क्या बन जाएगा 4, y इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, और y का वैल्यू कितना आ गया 1। दोनों केसेस में हमारा वैल्यू सेम ही आ रहा है, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या रहेगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ 3 to the power x minus 2 to the power y इक्वल टू 1, 3 to the power x+1 प्लस 2 to the power y minus 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ 31, ठीक है। अब ऐसे तो हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। स्टेप्स हमारे ज्यादा हो जाएंगे, तो उससे बेटर आइडिया हमारे पास ये है कि जो 3 to the power x है, ठीक है, लेट 3 to the power x इक्वल टू a, और 2 to the power y को आप मान लो b, ठीक है। तो पहला इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगा, a माइनस बी इक्वल टू
1। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर x इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस 2 टू द पावर y इंटू 2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 31। ठीक है, तो 3 टू द पावर x की जगह तो a बिठा दो, क्या आ जाएगा 3a। 2 टू द पावर y की जगह b, तो इट विल बी b/2 इक्वल टू 31। एलसीएम ले लो 2, तो 6a प्लस b इक्वल टू 31। तो 6a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 62। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 62 माइनस 6a। क्लियर ये चीज। अभी जो b की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो a माइनस 62 माइनस 6a इक्वल टू 1। तो a माइनस 62 प्लस 6a इक्वल टू 1। 7a इक्वल टू कितना हो जाएगा 63। तो a का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 63/7, इट इज 9। क्लियर है। अब a का वैल्यू 9 आ गया, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 62 माइनस 6 इंटू 954 होता है, तो b का वैल्यू आ गया मेरे पास 8। बट अपने को a और b का वैल्यू नहीं चाहिए था, अपने को x और y का वैल्यू चाहिए था। तो स्टार्टिंग में लेट किसको लिया, 3 टू द पावर x को लिया था हम लोगों ने a। तो 3 टू द पावर x इक्वल टू अपन पुट करेंगे 9, 2 टू द पावर y अपन पुट करेंगे 8। तो 3 टू द पावर x इक्वल टू 9 की जगह क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 2 टू द पावर y इक्वल टू 8 की जगह क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3। तो y की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी मेरे पास 3। क्लियर इट इज। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। फाइनल आंसर विल बी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा का पहला पोर्शन, दैट इज इंडाइसेस। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।